प्राइम न्यूज टीवी इंडिया, मुद्दे आपके, सवाल आपके, जवाब हम उन नेताओं से पूछेंगे जो अभी कैंडिडेट उतरे हैं, जो कैंडिडेट जीत कर जाएंगे, उनसे पूछेंगे। सवाल के साथ जवाब भी मिलेगा सिर्फ प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। प्राइम न्यूज टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कालाकोट सुंदरबनी कांस्टिट्यूंसी की बात करें तो जहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है ठाकुर रणदीप सिंह जी, उनके आवास पर केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी यहाँ पर पहुंचे और जहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने जहां पे जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के उनको संबोधित किया और विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी और क्या क्या जो है निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में भी जरूर जानकारी लेंगे। मगर जहाँ की बात करें, जहाँ के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो भी देख सकते हैं, जहाँ के जो कार्यकर्ता वो भी देख सकते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को जहाँ पर उनको संबोधन किया और उसके साथ साथ बात जरूर करना चाहेंगे कि आखिरकार जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो कितने मार्जिन से जहाँ पर जीत हासिल करेंगे और जहाँ के जो के साथ कार्यकर्ता इनसे बात जरूर करेंगे कि आखिरकार वो तो आज जहाँ जी कृष्ण रेड्डी के जी जहाँ पर पहुंचे जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के साथ आवास पर जो मीटिंग की, इसमें क्या क्या जो है जो कार्यकर्ता उनको निर्देश दिए गए, क्या क्या उनकी जो है बारे में उनको बताया गया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है वो 25 को सेकंड फेज के कालाकोट सुंदरबनी को होने वाले। सर पहले तो प्राइम न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आज केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी यहाँ पर पहुंचे ठाकुर रणदीप सिंह जी के आवास पर, क्या कहेंगे, किस तरह का उन्होंने जहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या क्या? जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आज, खास करके जो हमारे बूथ स्तर पे और जो मंडल प्रधान थे उनसे खास एक बातचीत की गई कि कैसे इन एक दो दिन में और कैसे काम किया जाए। तो ये खास करके एक पूरी वार्ता थी और खास करके जो वर्कर मीटिंग जिसको बोलते हैं, तो बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है मार्जिन से, जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रणदीप सिंह जी जहाँ से जीत कर लीड कर जीतने वाले हैं। सर क्या कहें? सर कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अव्वल नंबर पर रहेगी। दूसरी जो पार्टियां हैं छोटे मोटे ले लेंगी नंबर्स पर, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अव्वल नंबर पर रहेगी। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जहाँ से वोट हासिल करने के लिए, लोगों का विश्वास हासिल के लिए बड़े बड़े चेहरे जो है यहाँ पर बुला रही है, क्योंकि ये जो है अब विपक्ष का आरोप है। नहीं, ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने एक ऐसा एक झूठ जो फैलाया है, कोई भी जो है बाहर से नहीं आ रहा। ठाकुर रणधीर सिंह साहब को जहां 40 साल से वो लोगों के बीच में है, काम कर रहे हैं, ये लोगों की पसंद है ठाकुर रणधीर साहब के लिए कि लोगों ने कि वो भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से अग्रसर हों। और यहाँ से हमारी जो ठाकुर रणधीर साहब की जो जीत है, हम सब लोगों की जो जीत है, ये पक्की है। सर कहीं ना कहीं आपने देखा कि आज ठाकुर रणदीप सिंह की आवास पर केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी पहुंचे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े चेहरों, नामी ग्रामी चेहरों को जहां पर बुलाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर वोट लेने की कोशिश। सर देखिए, ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में ये जो काम होता है बड़ा एक डिसिप्लिन तरीके से होता है। इलेक्शन के समय में भी ये एक बूथ स्तर से लेके फिर उसके बाद मंडल से लेके जिला स्तर से लेके ऊपर से हर चाहे वो होम मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे कोई मेंबर पार्लियामेंट हैं, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाती है। मुझे लगता है आज जैसे जी कृष्ण रेड्डी साहब ने जैसे उन्होंने बताया कि एक मंत्री होने के नाते भी उनकी किसी एक मंडल में उनकी ड्यूटी लगी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन है, यहाँ हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है आगे आने के लिए, एक पूरा उसी नियम के अनुसार यहाँ डिसिप्लिन तरीके से काम होता है। सर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोगों का भी आरोप है, विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर की बात करें, एसटी और जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनको जो हक दिलाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का वोट हासिल करने में लगी हुई है। अगर अपने स्तर की बात करें तो उनका खुद का कोई वजूद, क्या कहें? सर ऐसा नहीं है, इससे पहले दूसरी जो पार्टियां रही, क्या वो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को
उन्होंने हक नहीं दिलवाया। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने चाहे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज थे, जो हमारा एसटी स्टेटस था, एसटी स्टेटस आज हमें मिला है। और जो सत्ता में जो हमारे सेंटर में जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हमें एसटी दिया। आज आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी और दूसरे विभिन्न आप देख सकते हैं कि कितनी सारे लोग हमारे एमबीबीएस के लिए चले गए, और ऐसे कई सारे और भी जो हमारे बच्चे एसटी स्टेटस जब से उनको मिला है, हमारे राजौरी पुंछ को और उसके साथ और दूसरे लोगों को जो हमारे एसटी स्टेटस मिला है, इससे हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं वो अग्रसर हो रहे हैं। देखो, गुज्जर बकरवालों को पहले जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां थी, उनका आरोप था कि एसटी स्टेटस जो है वो हम में से काटा है। देखो, ये जो एसटी स्टेटस है, ये अपना ये अलग एसटी स्टेटस, पर इनका कितना वहां से नहीं काटा गया, वहां से नहीं लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि जो एसटी स्टेटस है, हमारा स्टेटस है, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है हक छीन कर इन सबको सर, ऐसा नहीं कितना है। सही है? गुज्जर बकरवालों का जो एसटी स्टेटस है, जो एज इट इज जैसे पहले था, वो वैसा ही है। ये हमारा जो एसटी स्टेटस था, ये सिर्फ पहाड़ी ट्राइब्स को मिला है, ठीक है सर। ये हमारा 1989 से मतलब पहले से एक मूवमेंट चली आ रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो था वो अनजस्टिस हुआ। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने ये हमें एसटी स्टेटस दिया। सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिलेंडर 1200, विपक्ष का कहना है कि 1200 का सिलेंडर जो है, हर एक बार 2-2 सिलेंडर दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहनियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको वर्ग लाया। उसके बाद सिलेंडर भरने के पैसे नहीं है, आप उन सिलेंडरों को काट कर पार्टी की तरह इस्तेमाल किया। क्या कहें सर? देखिए, महंगाई जो है, अब देखिए मैं आपको महंगाई का थोड़ा सा कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। देखो, हर साल इन्फ्लेशन रेट जो होता है ना, वो बढ़ता है हर साल। हाँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्रीज भी होंगी, डिक्रीज भी होंगी। तो कहीं ना कहीं इस पे भी जो सरकार में जो लोग हैं, वो जरूर इस पर भी हमारी जो पार्टी है वो विचार कर रही है। पर यह है कि कभी किसी मंथ में किसी चीज़ की जो इंक्रीज प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा होती है तो उसका रेट कम होता है। कई बार अब पिछले दिनों में जैसे ये लहसुन जो था, वो बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, क्योंकि जब हमारे पैदावार कम होगी तो उसका जाहिर सी बात है, उस चीज़ का मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इंक्रीज उसका रेट जो होगा इंक्रीज होगा। अब जैसे ही ये प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी तो ये रेट कम हो जाएगा। इसी तरीके के साथ महंगाई के ऊपर भी जो है, इसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ निर्णय जो है वो कर रही है, और ये चीज़ें आने वाले टाइम में इंक्रीज डिक्रीज ये जो चलता रहता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ सुखदेव मंडल प्रधान देवक सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी, आज रणदीप सिंह जी के आवास पर आज केंद्रीय मंत्री ये जी कृष्णा रेड्डी यहाँ पर, तो किस तरह का वोटरों को रुझाने का प्रयास किया जा रहा है, या यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं जहाँ पर उनके साथ भर के मिले, क्या कहें? देखो, वोटरों को रिझाने वाली बात तो इसमें है नहीं है, लेकिन कोई अगर किसी को कोई इल्ज़ाम लगाना चाहे तो दूसरी पार्टी वाला कोई कुछ भी बोल सकता है। ऐसा तो कुछ हमें भी दिखा नहीं। हाँ जी, अलग बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सीनियर नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डोर टू डोर तक जाते हैं, वो काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए वो आज हमारे बीच में आए। आज जितने भी जहाँ पे जो आए थे, इसमें कोई वोटरों को नहीं बुलाया गया, यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ पे बुलाया गया था। और वो कार्यकर्ता जिनके पास किसी के पास मंडल का कोई उनके पास ओहदा है या कोई शक्ति केंद्र प्रमुख है, उन लोगों को जहाँ बुलाया गया, जहाँ पे कोई वोटरों को नहीं बुलाया, वोटरों को कोई मिसगाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। जिस तरह पे दूसरी पार्टी ने तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलना ही है, वरना ऐसा नहीं है। वोटर बहुत समझदार है, वोटर सब कुछ जानता है, वोटर को पूरा पता है, वोटर का अपना पहले से माइंड बना हुआ है, हमने कहाँ स्टैंप लगानी है, और हम आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। तो वोटर जो है ना, वो शांति चाहता है। सर, कोई किस तरह का देखते हैं, आपने भी देखा कालाकोट सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल शांतिपूर्ण यहाँ पर जितना भी है प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं नौशहरा की बात करें, नौशहरा में एक युद्ध स्तर पर ऐसा युद्ध जो कभी कभी राजा महाराजाओं के बीच में होता था, कितनी सर दुर्भाग्यपूर्ण बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रात को भी देखा ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कार्यकर्ता उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक होता है। कुछ दिन पहले की वीडियो वायरल होती है, वो सी वीडियो वायरल है, क्या कहेंगे नौशहरा में? तो कोई ऐसा ना, मेरी बात सुनो, जब एक पार्टी को जो लगता है कि हमें जहाँ से कुछ भी वोट हासिल नहीं हो रहे, जहाँ हमारी जीत जहाँ पे नहीं हो रही है, तो दूसरी पार्टी पे अभी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता प्रेम करती है, मोदी की नीतियों से जनता प्रेम करती है, और
दूसरी जो पार्टी वाले हैं वो तो उनका फिर चाहिए कोई ना कोई मुद्दा बनाना है, कहीं कोई अटैक करेगा, जहाँ कुछ ऐसी बात करेगा जिससे कोई ना कोई मुद्दा बने, फिर अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका थोड़ा सा भाई उसको नीचा दिखाएं, उसको बदनाम करें, इसलिए लोग निकल रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रेमी हैं लोग, वो तो नेतृत्व वाला के सबको शांति चाहिए, अच्छा देश चाहिए, और मोदी की जो नीतियां हैं वो तो बिल्कुल अच्छी हैं, वो देश के हित के लिए है, गरीब के हित के लिए हैं, उनको तानाशाही नहीं चाहिए, उनको आतंकवाद वाला देश नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदार से अपना काम कर रहे हैं। अगर दूसरा लोग अटैक करके कुछ इशू बनाना चाहते हैं तो उनका अपनी सोच है। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता हैं सर, किस तरह देखते हैं आज मंडल देव के मंडल देव के महामंडल चैन सिंह जी महामंत्री से भी बातचीत कर, सर किस तरह देखते हैं आज ठाकुर रणदीप सिंह के घर पर केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं और जहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक उनके वर्किंग मीटिंग, तो क्या कहेंगे किस तरह का जो है निर्देश जो दिए गए वर्किंग मीटिंग ताकि जो चुनाव है वो सही तरीके से संपन्न, क्या कहें सर? इसमें ऐसा था उनकी गाइडलाइन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रूट लेवल पे बहुत बारीकी से कार्य कर रही है, इसको 25 तरीके तरह कंटिन्यू रखें, और बाकी भारतीय जनता पार्टी ये सीट रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रही है भारतीय। सर किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी तथा और भी बहुत सी पार्टियां मैदान में हैं, तो नौशहरा के अंदर आपने देखा कि एक जंग जैसे छिड़ी हुई है, तो सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल शांति है, तो किस तरह का मैसेज करेंगे क्योंकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात जो ना हो। हमारी यही अपील रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इतने ज़बरदस्त मार्जिन से जीत रही है, तो बाकी पार्टियां बुखलाहट में है, बुखलाहट दिखाने की जरूरत नहीं है। जनता बिल्कुल समझदार है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बिल्कुल ग्राउंड पे जानती है और शांति चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी शांति की प्रतीक है। सर देवक मंडल महामंत्री भी हैं, आप देवक चाह उसके आसपास के इलाकों से क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट जो है कितना वोट मिलने वाला? सर मंडल देवक की बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को 80% से ज़्यादा वोट मिल रहा है। हम वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिना बाकी कोई केस में भी टक्कर में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। आपने जो अभी जो नौशहरा की बात की ना कि वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी नेताओं से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो आपकी न्यूज़ कहीं देखते हैं तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वोटरों के पास जाएं, आप एक दूसरे पे टैग ना करें, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक दूसरे पे टैग करके वोट नहीं बनते। कहीं कहीं जो माँ बाप के बच्चे हैं, किसी बहन का भाई या किसी का पति है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। जो है इलेक्शन नेताओं के बीच है, लीडरों के पीछे, मगर कहीं ना कहीं जो माँ बाप के बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला। आपका कहने का मतलब जो बच्चे जो नौजवान पार्टियों के साथ चल रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक पर्सनल जो रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बंदा जिस पार्टी के साथ चल रहा है, वो उतनी हद तक की जाए, वो किसी भी नशे में या कुछ भी ऐसा कुछ करके ऐसा काम नहीं करेगा जिसको उसके अपने आप को खोना पड़े या उनके घर में कोई तकलीफ हो। तो नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार बना के रखें, एक दूसरे पे अटैक ना करें, अपने अपने घर में जाएं, अपने अपने वोटर के पास जाएं, उनसे बात करें जिन्हें आपको वोट दे रहे हैं, उससे जो है बिल्कुल शांति से जो आपका इलेक्शन है वो हो सकता है। और जिसमें अपना सर पे लिखा है ताज लगना, जिसने राजा बनना, तो वो बन ही जाएगा। यही मेरी बात है। जय